वेलकम टू कुतुब आवाज। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि किसी से बात करते हुए शायद आपने उनकी कोई गलती निकाली हो या उन्हें कोई बेहतर तरीका बताया हो, लेकिन बजाय आपका शुक्रिया अदा करने के वो शख्स नाराज हो गया हो या फिर उसने उल्टा ही आपसे बहस शुरू कर दी हो। हम बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं क्योंकि हमारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन पता है असल में हम जीतते नहीं हैं, बल्कि हम सामने वाले को खो रहे होते हैं। ग्रुप डिस्कशंस में जब आपको नज़रअंदाज किया जाता है या जब आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और वो मज़ीद ज़िद पर अड़ जाता है, तो दिल में एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। आपका ईगो ट्रिगर हो जाता है। आपको लगता है कि आपकी बात की कोई कद्र ही नहीं है। असल बात यह है कि ज़्यादातर लोग गुफ्तगू में इसलिए नहीं होते कि वो कुछ सीखें या मसले का हल निकालें, बल्कि वो अपनी इज्जत नफ्स को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखें, जब तक हम ये नहीं समझते कि दुनिया लॉजिक से नहीं बल्कि जज्बात से चलती है, तब तक हमारी सोशल लाइफ में ये तनाव चलता रहेगा। हम समझते हैं कि इंसान एक लॉजिकल क्रीचर है। हम सोचते हैं कि अगर हम फैक्ट्स दिखाएंगे तो सामने वाला मान जाएगा, लेकिन ये बात जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि असल में इंसान एक इमोशनल क्रीचर है। हमारा सारा ध्यान इस पर होता है कि मैं तो सही हूँ, मैं बस ये साबित कर दूं किसी तरह, या फिर मैं दूसरे की गलती फौरन ठीक कर दूं। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब आप किसी को डायरेक्ट गलत कहते हैं तो आप उनकी अक्ल पर नहीं बल्कि उनके ईगो पर हमला करते हैं। लोग लॉजिक से ज़्यादा रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। जब आप उनके ईगो को चोट पहुंचाते हैं तो वो चाहे गलत हो, वो कभी आपकी बात नहीं मानेंगे। और पता है, यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से अच्छे भले रिश्ते और ऑफिस की डील्स खराब हो जाती हैं। इन्हीं सब मुश्किलात का हल निकालने के लिए डेल कार्नेगी ने एक ऐसी किताब लिखी जो गुज़श्ता कई दहाइयों से दुनिया की सबसे मशहूर ह्यूमन रिलेशंस गाइड रही है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब सिर्फ मशवरे नहीं देती, बल्कि ये आपको इंसानी नफ्सियात के नशेबो फराज समझाती है। ये किताब आपको बताती है कि लोग क्या चाहते हैं, वो किस बात पर खुश होते हैं और किस बात पर दुश्मन बन जाते हैं। आप बगैर लड़े या मैनिपुलेट किए लोगों से अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। और ये कोई चालाकी सिखाने वाली किताब नहीं है दोस्तों, बल्कि ये सिंसेरिटी और एम्पैथी के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने का एक मैनुअल है। कार्नेगी की पूरी फिलॉसफी एक मरकजी नुक्ते पर खड़ी है कि हर इंसान की सबसे गहरी ख्वाहिश ये होती है कि उसे इम्पोर्टेंट महसूस करवाया जाए। खाने और पीने की तरह अप्रिसिएशन और रिकग्निशन की भूख हमारे अंदर नेचुरली मौजूद है। जब आप किसी की मेहनत को सराहते हैं तो वो आपके लिए मजीद काम करने को तैयार हो जाता है। जब आप किसी को नज़रअंदाज करते हैं या उनकी अहमियत कम करते हैं तो वो रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर देता है। मामलात में कॉन्फ्लिक्ट तभी पैदा होता है जब हम दूसरे शख्स की इस इम्पोर्टेंस की ख्वाहिश को भूलकर सिर्फ अपनी बात मनवाने पर तुले रहते हैं। कोऑपरेशन तब शुरू होती है जब आप सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि उसकी राय, उसका काम और उसकी ज़ात आपके लिए कोई मानी रखती है। आइए बात करते हैं इन्फ्लुएंस यानी किसी पर अपना असर डालने की। जरा सोचिए, इन्फ्लुएंस आखिर कैसे पैदा होता है? क्या जोर जबरदस्ती से? हरगिज नहीं। साइकोलॉजी का एक उसूल है, जब आप किसी को प्रेशर करते हैं तो वो काउंटर प्रेशर करता है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बहाने ढूंढेगा। देखें, इन्फ्लुएंस तब होता है जब सामने वाला सेफ महसूस करे। सेफ किस तरह? सेफ इस तरह कि जब उन्हें लगे कि आपके सामने उनकी इज्जत बिल्कुल महफूज है, जब उन्हें लगे कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं और जब उन्हें लगे कि आप उन्हें अहम समझ रहे हैं। देखें, इन्फ्लुएंस का रास्ता लॉजिक से नहीं बल्कि दूसरे शख्स के दिल से गुजरता है। जब आप उन्हें वैल्यू देते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी बात सुनने और मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वजह है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में जो खिंचाव आता है, उसके पीछे रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस और अंडरस्टैंडिंग की कमी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब आते हैं डेल कार्नेगी के असूलों की तरफ जो उन्होंने इस किताब में बताए हैं। इन असूलों को समझने के लिए हम इनको 3 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। क्लस्टर ए, क्रिटिसिज्म और ईगो से बचना। पहला असूल है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो असल में हम उनके दिमाग में डिफेंसिव वॉल्स खड़ी कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में किसी ने गलती की है तो बजाय सबके सामने चिल्लाने के उनसे अकेले में बात करें और उनकी गलती बताने से पहले अपनी किसी पुरानी गलती का जिक्र करें, ताकि उन्हें ये ना लगे कि आप उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। यही असूल आप अपने किसी भी रिलेशन में अप्लाई कर सकते हैं। क्लस्टर बी, सच्ची तारीफ। देखिए, सच्ची तारीफ का मतलब फ्लैटरी यानी खुशामद बिल्कुल नहीं है। खुशामद और अप्रिसिएशन में फ़र्क होता है। खुशामद ज़बान से निकलती है और अप्रिसिएशन दिल से। फॉर एग्जाम्पल, लोगों की उन खूबियों को ढूंढे जो आमतौर पर नज़र नहीं आती, उनके काम की बारीकी को अप्रिशिएट करें। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें नोटिस किया जा रहा है तो वो आपके लिए हैरत अंगेज काम कर सकते हैं। क्लस्टर सी, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। लोगों को इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, उन्हें इस बात में दिलचस्पी है कि वो क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लाइंट को कुछ बेचना चाहते हैं तो ये मत बताएं कि आपकी प्रोडक्ट कितनी बेहतरीन है, ये बताएं कि ये उनका कौन सा मसला हल करेगी, उनकी नीड को जगाएं। अब बात करते हैं एक खामोश सुपर पावर की जो रिलेशनशिप्स में बहुत अहम रोल प्ले करती है, और वो है द पावर ऑफ लिसनिंग। दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्वर्सेशनलिस्ट वो नहीं होता जो बहुत अच्छा बोलता है, बल्कि वो है जो बहुत अच्छा सुनता है। लिसनिंग सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक्टिव एंगेजमेंट है। जब आप किसी को पूरी तवज्जो से सुनते हैं ना, तो आप उन्हें ये मैसेज देते हैं कि आप मेरे लिए अहम हैं। आप उनके डर, उनकी ख्वाहिशात और उनके दिमाग को समझ पाते हैं। ट्रस्ट भी फौरन बिल्ड हो जाता है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें बोलने का मौका देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे भागें तो हर वक्त अपनी बातें करते रहें और दूसरे को बोलने का मौका न दें। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंस चाहते हैं तो सवाल करें और उनको सच्ची दिलचस्पी से सुनें। अब इन सब असूलों को हम अप्लाई कैसे करें? आज के दौर में ये असूल कैसे काम करते हैं? वर्क प्लेस में, किसी भी वर्क प्लेस में ये बात हमेशा याद रखिए कि लीडरशिप का मतलब हुक्म देना नहीं है। लीडरशिप ये है कि आप अपने टीम मेंबर्स को महसूस करवाएं कि उनका कंट्रीब्यूशन कंपनी के लिए कितना ज़रूरी है। फीडबैक देते वक्त इनडायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करें। फैमिली और फ्रेंड्स में, अक्सर हम जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन पर ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। डेल कार्नेगी का मशवरा है कि अपने घर वालों को भी वैसी ही इज्जत और अप्रिसिएशन दे जो आप किसी बाहर वाले को देते हैं। नेटवर्किंग में, नए लोगों से मिलते वक्त आई यानी मैं के बजाय यू यानी आप पर फोकस करें। उनके काम और उनके इंटरेस्ट्स के बारे में सवाल करें, उनको ज़्यादा बोलने का मौका दें। बाज़ दफ़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हुए हम कुछ गलतियां कर जाते हैं जो हमारे असर को ख़त्म ही कर देती हैं। जैसे 1. बहस जीतना। आप बहस जीत सकते हैं लेकिन आप सामने वाले का दिल हार जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि बहस से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसमें पड़ा ही ना जाए, बहस को अवॉइड करें। 2. डायरेक्ट क्रिटिसिज्म। आप गलत हैं कहना दुश्मनी मोल लेना है। इसके बजाय कहें, मेरा ख्याल शायद आपसे मुख्तलिफ हो लेकिन मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ। 3. अप्रिसिएशन की कमी। हम अच्छे काम को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और सिर्फ गलतियों पर बोलते हैं। इससे कोऑपरेशन खत्म हो जाती है। 4. अपने बारे में बोलते रहना। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश उन्हें दूर कर देती है, लेकिन कनेक्ट करने की कोशिश उन्हें करीब लाती है। देखिए, अब आपको एक सोशली इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर बनना है। जब कोई आपसे बदतमीजी करे या बहस करे तो पलटकर लड़े नहीं, बल्कि रुक कर सोचें, इस शख्स को इस वक्त किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। क्या ये अहम महसूस करना चाहता है? क्या ये इनसिक्योर फील कर रहा है? जब आप लोगों के रवैयों को पर्सनल लेना छोड़ देते हैं और उन्हें एक पजल की तरह समझने लगते हैं तो आपका असर बढ़ जाता है। आप रिएक्टिव नहीं रहते, आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं। आप गुफ्तगू को वहां ले जा सकते हैं जहां आप चाहते हैं, सिर्फ इज्जत और हमदर्दी के जरिए। अब देखते हैं करने के काम को। आज ही से इन कामों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और रिलेशनशिप्स में मस्बत तब्दीली लाएं। 1. रिमेंबर नेम्स। किसी का नाम उसके लिए दुनिया का सबसे मीठा लफ्ज होता है। नाम याद रखें और गुफ्तगू में इस्तेमाल करें। 2. द 3 सेकंड पॉज। जब कोई ऐसी बात कहे जिससे आपको गुस्सा आए तो 3 सेकंड रुके, फिर सोचें कि क्या मुझे अपनी बात सही साबित करनी है या रिश्ता बचाना है। 3. सिंसियर प्रेज।
दिन में कम से कम 2 लोगों की ऐसी तारीफ करें जो सच्ची हो, उनके किसी मखसूस काम या खूबी का जिक्र करें। 4. आस्क क्वेश्चंस। मैं कहने के बजाय सवाल करें, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या ये आपने कैसे किया। डेल कार्नेगी की ये किताब सिर्फ ट्रिक्स की किताब नहीं है, ये लोगों के साथ जिंदगी गुजारने का मैनुअल है। दुनिया में कामयाबी सिर्फ इस बात से नहीं मिलती कि आप कितने काबिल हैं, बल्कि इस बात से मिलती है कि लोग आपके साथ रहना या काम करना कितना पसंद करते हैं। जब आप लोगों को वो इज्जत और तवज्जो देते हैं जिसके वो भूखे हैं, तो दुनिया आपके लिए रास्ते खोल देती है। रिश्ते लॉजिक पर नहीं, एहसास पर टिके होते हैं। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो ये ना सोचें कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये सोचें कि मैं इस शख्स को आज कैसे बेहतर महसूस करवा सकता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।